प्रश्न नंबर 1। सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन होता है? ऑप्शन ए 50%, बी 60%, सी 71%, डी 80%। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 71%। सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। उसके कुल द्रव्यमान का लगभग 71% हाइड्रोजन और 27% हीलियम होता है। शेष 2% अन्य भारी तत्व होते हैं। प्रश्न नंबर 2। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मनी सिल्वर किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन ए तांबा जस्ता लोहा, बी तांबा शीशा निकल, सी तांबा जस्ता निकल, डी तांबा टिन निकल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तांबा जस्ता निकल। जर्मनी सिल्वर को निकेल सिल्वर भी कहा जाता है। यह तांबा, जस्ता और निकल का मिश्र धातु है जिसका रंग चांदी जैसा होता है, इसलिए इसे सिल्वर भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1757 ईस्वी, बी 1764 ईस्वी, सी 1765 ईस्वी, डी 1773 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1765 ईस्वी। 1765 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर कासिम की हार के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह संधि हुई थी। इससे ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। प्रश्न नंबर 4। रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए दिलीप सिंह, बी खड़क सिंह, सी शेर सिंह, डी गुरबख्श सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खड़क सिंह। महाराणा रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी के बाद उनके पुत्र खड़क सिंह ने पंजाब के महाराजा के रूप में शासन संभाला था। प्रश्न नंबर 5। पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए भेड़, बी ऊंट, सी चांगथांगी बकरी, डी याक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चांगथांगी बकरी। पश्मीना ऊन चांगथांगी बकरी से प्राप्त होती है जो लद्दाख और कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी ऊन बहुत मुलायम और महीन होती है। प्रश्न नंबर 6। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2002, बी 2004, सी 2005, डी 2006। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 से भारत में लागू हुआ। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाना है। प्रश्न नंबर 7। पीतल का बर्तन किन धातुओं से बनता है? ऑप्शन ए तांबा और टिन, बी तांबा और जस्ता, सी लोहा और तांबा, डी जस्ता और टीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तांबा और जस्ता। पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा और जस्ता से बनता है। यह सुनहरे रंग का होता है और बर्तनों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 8। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए पोल्ट्री पॉक्स, बी रानीखेत रोग, सी बर्ड फ्लू, डी साल्मोनेलिसिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रानीखेत रोग। रानीखेत रोग एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है जो मुर्गियों को प्रभावित करती है। यह अत्यधिक संक्रामक और घातक होती है जिससे बड़ी संख्या में मुर्गियां मर जाती हैं। प्रश्न नंबर 9। अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लाहौर, बी दिल्ली, सी आगरा, डी काबुल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आगरा। अबुल फजल का जन्म 1951 ईस्वी में आगरा में हुआ था। वह अकबर के दरबारी इतिहासकार थे
और प्रसिद्ध ग्रंथ अकबरनामा तथा आईने ए अकबरी के लेखक थे। प्रश्न नंबर 10, रामायण, महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? ऑप्शन है वैदिक काल, बी उत्तर वैदिक काल, सी उत्तर वैदिक या महाकाव्य काल, डी मौर्य काल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर वैदिक या महाकाव्य काल। रामायण, महाभारत और मनुस्मृति की रचना उत्तर वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बाद महाकाव्य काल लगभग 600 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में हुई थी। इस काल में धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ समाज, संस्कृति और धर्म से संबंधित नियम भी लिखे गए थे। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, महाभारत वेद व्यास द्वारा रचित है, मनुस्मृति सामाजिक नियमों और धर्म संहिताओं का ग्रंथ है। तो दोस्तों कमेंट में बताइए आप लोगों के कितने आंसर सही हुए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर जरूर करें। यहाँ पर हम लाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके की क्वेश्चन। अगर आपको कुछ भी डाउट हो किसी भी चीज को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।